हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शियादी को लिनफेंग का मैसेज आता है कि कल क्या तुम फ्री हो। ये मैसेज पढ़कर वो शर्मा जाता है एंड अभी से ही अपने बाल सेट करने लगता है। इलू शवलिन के पास आया था। वो उसे कहता है कि तुम्हें पर्वत के ऊपर से नज़ारा देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना, तो मैंने खुद ये फ़ोटोज़ खींची है। शवलिन को ये सारी फ़ोटोज़ अच्छी लगती है। वो कहती है कि इन सारी फ़ोटोज़ में तुम क्यों नहीं हो। इलू कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे देखना पसंद नहीं करोगी, इसलिए मैंने अपनी फ़ोटोज़ नहीं खींची। लिनफेंग सुबह सुबह सो रही थी। उसे शियादी का कॉल आता है। वो कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। फिर वो जल्दी जल्दी तैयार होती है एंड उसके पास जाती है। फिर वो लोग साइकिल राइडिंग कर रहे थे जिससे लिनफेंग थक जाती है। फिर वो लोग किसी रेस्टोरेंट में आए थे। यहाँ लिनफेंग को एक टॉय बनाना था पर उससे पहले शियादी बना लेता है। तो वो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना था। आगे ये दोनों बाहर आ जाते हैं। शियादी कहता है कि मैं हर रोज़ अपनी पॉकेट में 2 चॉकलेट रखता हूँ, पर आज लगता है कि ये पिघल गई है। लिनफेंग कहती है कि कोई बात नहीं, फिर भी मुझे ये पसंद आएगी। शियादी उससे पूछता है कि लिनफेंग, तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, फिर भी तुम रॉक क्लाइंबिंग क्यों करना चाहती हो। तो वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ हमेशा ही मुझे पनपन कह के बुलाया करती थी। ये मेरा निकनेम था। पनपन का मतलब ही क्लाइंबिंग करना होता है। मेरी माँ ने कहा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं उसके साथ रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए जाऊंगी, तो बस मुझे ये काम करना है। फिर वो डॉम में वापस आ जाती है। वो डायरी लिख रही थी तो आनी कहती है कि तुम तो कितनी पुराने ज़माने की हो, डेट में आने के बाद डायरी कौन लिखता है। अगले दिन इनकी ट्रेनिंग थी। लिनफेंग कल रात ठीक से डायरी लिखने की वजह से सो नहीं पाती, तो आज ट्रेनिंग करने में गड़बड़ कर रही थी। ये जानकर शियादी उसे डांटता है। वो कहता है कि तुम्हें पता था कि कल ट्रेनिंग का दिन है, फिर भी तुम कल रात ठीक से नहीं सोई। शवलिन देखती है कि शियादी लिनफेंग का कितना ध्यान रखता है। यहाँ लिनफेंग दुखी होकर वहाँ से चली जाती है तो शियादी उसके पीछे जाता है। वो कहता है कि कल रात तुम ऐसा भी कौन सा काम कर रही थी कि कल रात तुम सो नहीं पाई। वो कहती है कि सॉरी, ये मेरी गलती है। तो शियादी कहता है कि इतना गुस्सा मत करो, मैं तुमसे शांति से बात कर रहा हूँ। लिनफेंग शियादी को एक डायरी देती है। उसमें लिनफेंग ने शियादी के 5 साल वाले कई सारे फोटोज़ को चिपकाया था, पर शियादी एक ही फ़ोटो को देखने के बाद उस पर चिल्ला देता है कि तुम ऐसी फिजूल सी चीज़ें क्यों करती रहती हो। वो उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला देता है। आगे हम देखते हैं कि ये तीनों किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे। शवलिन उसे कहती है कि शियादी, मैं और इलू आज से डेट कर रहे हैं। शियादी तो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो सोच रहा होगा कि चलो इस बला से जान छूटी। शवलिन ने ये सब कुछ शियादी को चलाने के लिए कहा था, पर इससे शियादी को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। इलू ये बातें समझ रहा था। बेचारे को बुरा लगता है क्योंकि यहाँ पर उसका इस्तेमाल जो हो रहा था। अगले दिन ह्यून चांडली के पास आता है, कहता है कि क्या तुम मुझे नोट बांधना सिखाओगे। चांडली कहता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं आनी का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर चांडली उसे बहुत सारे सवाल जवाब पूछने लगता है। एक्चुअली में वो उसे ये दिखाना चाहता था कि वो उससे कहीं ज़्यादा बेटर है। तभी ही वहाँ पर आनी आ जाती है। आनी के आने के बाद ये दोनों ही थोड़े लवी डवी हो जाते हैं, तो ये देखकर चांडली को थोड़ी जलन होती है। आगे शियादी लड़कियों के डॉम के सामने खड़ा था क्योंकि वो लिनफेंग से माफ़ी मांगना चाहता था, पर तभी ही वहाँ पर ये दोनों आ जाते हैं। आनी कहती है कि क्या आप लिनफेंग से माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो वो कहता है कि भला मैं ऐसा क्यों करूँगा। आनी कहती है कि मुझे लगा कि आप शायद लिनफेंग से माफ़ी मांगना चाहते हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूं, पर लगता है कि आप वो नहीं करना चाहते हो। मैंने ही कुछ गलत समझ लिया। आगे ये दोनों घर आ जाते हैं। यून कहता है कि मेरा ना एक दोस्त है, वो रिलेशनशिप में बिल्कुल कद्दू है। वो ना एक लड़की को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, पर बार बार उसे डांट देता है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पर तुम बताओगे कि मुझे अपने दोस्त के साथ क्या करना चाहिए। शियादी कहता है कि यून, तुम्हारा मुंह तो खाना भी बंद नहीं करवा सकता। यून कहता है कि मैं तुम्हारी बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो अपने किसी दोस्त की बात कर रहा हूँ। वो ना बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा दिखता है। शियादी कहता है कि आज रात के बर्तन तुम धोओगे। अगले दिन इलू शवलिन के घर पर आता है। वो ना पूरी तैयारी के साथ आया था उसे रिंग देकर प्रपोज करने की, पर शवलिन उसे कहती है कि तुम 20 मिनट लेट हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, निकलो मेरे घर से। ये सुनकर बेचारे इलू का दिल टूट जाता है।
आनी ने लिनफेंग को समझाया था कि उसे शियादी के साथ सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए, तो लिनफेंग उसे मिलने के लिए उसकी कंपनी गई थी। पर जब लिनफेंग उसे देखती है तो वहाँ से भाग जाती है। शियादी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। वहाँ पर किसी को लगता है कि लिनफेंग चोर है तो वो उसे रोक देता है। शियादी कहता है कि तुम भाग क्यों रही थी। लिनफेंग कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है। तो वो बंदा कहता है कि अच्छा, तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, मुझे लगा कि तुम कोई चोर हो। लिनफेंग कहती है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं कोई चोर हूँ। शियादी कहता है कि नहीं, तुम चोर हो। लिनफेंग कहती है कि देखो, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। तो शियादी कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि तुमने क्या चुराया है। वो कहती है कि हाँ। शियादी कहता है कि मुझे पकड़ो, तो वो उसे पकड़ लेती है। थोड़ी देर ये दोनों ऐसे ही रहते हैं। उसके बाद शियादी लिनफेंग के फोरहेड पर किस करता है। फिर वो उसके लिए थोड़ी कैंडीज खरीद देता है। जब वो उसे एक कैंडी खाने को देता है तो लिनफेंग उसे देखने लगती है। आगे लिनफेंग उसे लेकर टेरेस पर आती है। वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं यहाँ पर तारे देखने के लिए आती थी। शियादी कहता है कि यह नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर वो उसे पूछता है कि वैसे तुम्हारी माँ कहाँ पर है। तो वो कहती है कि मेरी माँ पहाड़ों में है। अगले सीन में शियादी लिनफेंग को उसके डॉम में छोड़ने के लिए आता है। तो वो उसे कुछ कहना चाहता था, पर तभी ही लिनफेंग को किसी का कॉल आता है। आगे जब फिर से वो उसे कुछ कहने की ट्राई करता है तो इस बार उसे कॉल आ जाता है। अब शियादी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अच्छे से रेस्ट करना। थोड़ी देर के बाद उसको शियादी का कॉल आता है। यून ने जो स्क्रिप्ट लिख कर दी थी उसमें से पढ़कर शियादी उसे कहता है कि क्या तुम मेरी कंपनी में काम करना चाहोगी। तो वो हाँ कह देती है। कॉल कट हो जाने के बाद यून कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख कर दी, पर तुम तो फिद्दू के फिद्दू ही रहोगे। तुम्हें इन सारे शब्दों को थोड़ी इमोशन के साथ बोलना था। शियादी कहता है कि हो गया ना, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो। अगले दिन लिनफेंग शियादी की कंपनी में पहुंच जाती है। शियादी उसको सभी से इंट्रोड्यूस करवा देता है कि ये आज से हमारी कंपनी की न्यू इंटर्न है। शियादी की असिस्टेंट येसी उसे थोड़ा काम दे देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लंच टाइम हो जाता है। सभी लोग यहाँ पर नहीं थे। शियादी लिनफेंग के पास आता है, कहता है कि तुम्हें क्या लंच नहीं करना है। तो वो कहती है कि मुझे थोड़ा काम है और मैं अपना लंच बॉक्स साथ लाई हूँ। शियादी कहता है कि मुझे भी दो ना। वो कहती है कि ये मेरा है। शियादी कहता है कि फिर भी। लंच टाइम खत्म हो जाने के बाद ये लिनफेंग को एक प्रोजेक्ट देती है। सारी एम्प्लॉयज़ उसे कहती है कि ये प्रोजेक्ट तो कब का ख़त्म हो गया है, फिर तुमने उसे ये काम करने को क्यों दिया। येजी कहती है कि वो ऐसे ही बैठी है तो मैंने उसे कुछ काम करने को दे दिया। ये बात लिनफेंग सुन लेती है। लिनफेंग को येजी ने 3 दिन दिए थे इस काम को ख़त्म करने के लिए, तो वो रात में चक्कर इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रही थी। वहाँ पर शियादी आता है। शियादी देखता है कि ये तो वही प्रोजेक्ट है जो कि कब से सबमिट हो गया है। शियादी कहता है कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि क्यों। शियादी कहता है कि यह पहले से ही हो चुका है। बहुत रात हो गई है, तुम घर जाके आराम करो, मैं येसी से बात कर लूँगा। ये सुनकर वो कहती है कि ये मेरा काम है, तुमने ही कहा था कि मैं तुम्हारी कंपनी में इंटर्न बनकर आऊँ, तो एक इंटर्न का काम यही होता है। अब तुम येसी को मना कर दोगे तो उन लोगों के सामने मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। शियादी कहता है कि इस यून ने मुझे ये बेकार सा कैसा आइडिया दिया है। सो गाइज, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से उसे लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। और हाँ, एक बात कि अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी सीरीज को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उसे एक बार देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।